औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Dear second year accounting students, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन प्रॉफिट कंसर्न, जिसको आप एनपीओ भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम एनपीओ भी कहते हैं बेटा, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, खिदमात देना है कम्युनिटी को और वेलफेयर के लिए काम करना है। तो इसमें जितना रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होता है उससे जो इनकम आती है या एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसको हमें बना के दिखाना होता है। और क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी वॉच कर रही होती है कि कहीं कोई मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, तो और जो लोग डोनेशंस देते हैं या मेंबर्स हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ पर खर्च किया जा रहा। तो आइए सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड में आज हम एनपीओ को शुरू करते हैं बच्चों, कि एनपीओ के क्या क्या एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू जो बच्चों इस वक्त हमारे सामने है, स्क्रीन पर देखिए आप लोग। द अमाउंट ऑफ द मेंबर सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस। प्यारे बच्चों, एनपीओ के अंदर अगर कोई मेंबर जो एडवांस दे रहा है, मिसाल के तौर पर 2012 का हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं लेकिन 2013 के पैसे आ गए, यानी उस क्लब के, कराची जेम खाना है, कोई क्रिकेट एसोसिएशन क्लब है, कोई ऐसा हॉकी क्लब है, उसके जितने मेंबर्स हैं वो एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो अगर कोई अगले साल की सब्सक्रिप्शन पहले से दे दे तो वो इस साल के इनकम में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो एडवांस है, वो हम खर्च नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो एक तरह से क्लब के लिए वो पैसा उसकी लायबिलिटी है, वो उसकी क्या है, लायबिलिटी है। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें बताइए ऑप्शन ए सही लग रहा है आपको, बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है या डी? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि ये हमारी लायबिलिटी है। आगे आओ बच्चों, एक और एमसीक्यू देखो। अ क्रेडिट बैलेंस ऑन द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज। ये एमसीक्यू एनपीओ का नहीं है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का है। चलो यहां पर आ गया है तो इसको समझा देते हैं। वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का है कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ये क्या है? ये फिक्स एसेट है बेटा, हमने इसको पढ़ाया था। बताइए कौन सा जवाब इसमें सही है? पार्ट ऑफ द कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, करंट एसेट है? तो जी हाँ, आपका जवाब सही है, ये पार्ट ऑफ द कैपिटल है। बैलेंस शीट में इसको कैपिटल के साथ शो करते हैं। अच्छा, अब आ जाइए, एमसीक्यू नंबर 3 है बेटा। तमाम क्लास के स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 3 देख के बताएं कि टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट, रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करो तो क्या बचता है? अगर ये जनवरी का है और जनवरी की 1 से लेकर 31 तक जितनी रिसिप्ट आई उसको ऐड किया और जितनी पेमेंट गई उसको लेस किया, तो जो बैलेंस 31 मार्च को बचा या 31 जनवरी को, जब जिस महीने का है, वो क्या कहलाएगा? तो बताइए बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? आपको लग रहा है कि ए और सी में कैपिटल्स हो सकता है, या बी और डी में ओपनिंग कैश और एंडिंग कैश?
जब वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है टोटल रिसिप्ट, तो टोटल उसी वक्त आता है जब एंड होता है, ठीक है, अगर ओपनिंग हो नहीं सकता। तो बताइए आपको कौन सा मेरे बच्चों आंसर ठीक लग रहा है? यकीनन आप कमेंट में लिखिए बेटा, कमेंट्स में लिखिए आपको ए सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, डी सही लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है? तो जी हाँ, वो तमाम बच्चे जो डी लिख रहे हैं कि एंडिंग बैलेंस है कैश का, वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। Which of the following is not prepared in the noun profit concern? वो क्या चीज है जो नाउन प्रॉफिट कंसर्न में हम नहीं बनाते? नाउन प्रॉफिट कंसर्न में क्योंकि सिर्फ कैश बुक बनती है बेटा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मौजूद होता है। यानी अगर मैं कहूं कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न में कौन सी 3 बेसिक चीजें तुम लोग बनाते हो, तो जब भी मैं तुमसे पूछूं तुम कहना सर सबसे पहले तो कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक बोले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जितने पैसे आते हैं और जितने जाते हैं। फिर उसकी मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाते हैं आप, और फिर बैलेंस शीट। तो बताइए बेटा इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा लगता है कि जो ऑप्शन जो है ठीक नहीं है? वो आप वो ऑप्शन कौन सा है जरा बताइएगा, ए बी सी डी कमेंट में लिख के बेटा। जी बेटा, तो आपने कमेंट में ए बी सी डी में हाँ माशाल्लाह, जिन बच्चों ने लिखा है ट्रायल बैलेंस, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। एग्जामिनर कह रहा है कि एक्सेस ऑफ द इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न ओवर इट एक्सपेंस, इनकम ज्यादा हो गई एनपीओ की एक्सपेंसेस से ज्यादा। जो पैसे बचे, जो बचत हुई है, फर्ज करें इनकम हुई है 10 लाख, एक्सपेंडिचर हुए 8 लाख, वो जो 2 लाख बच गए वो क्या है? वो क्या है? प्रॉफिट है। लेकिन एनपीओ के अंदर प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से नहीं पुकारते। बताओ बेटा इसमें 4 ऑप्शन है, तुम्हें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बताइए बेटा, ए बी सी या नन डी? तो जी हाँ, जिन बच्चों ने कमेंट्स में लिखा है सरप्लस, उनका जवाब दुरुस्त है बेटा, क्योंकि एनपीओ के अंदर प्रॉफिट प्रॉफिट के नाम से नहीं होता, सरप्लस के नाम से होता है। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो लॉस लॉस के नाम से नहीं होता, डेफिसिट के नाम से होता। नंबर 6, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिस्ट द क्लब्स। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिस्ट द क्लब्स, क्या क्या चीजें क्लब की शो करता है? इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर की उन आइटम्स की लिस्ट बताएं जो किसी भी क्लब के अंदर आइटम्स आते हैं। क्या एसेट और लायबिलिटीज आते हैं, या रेवेन्यू और एसेट्स आते हैं, या इनकम और एक्सपेंडिचर्स आते हैं, और एक्सपेंडिचर और एसेट्स आते हैं? तो माशाल्लाह इतने तो ज़हीन हैं आप कि इनकम और एक्सपेंडिचर में तमाम इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं। तो प्यारे बच्चों कमेंट में लिखो तुम्हें कौन सा एमसीक्यू मेरे बच्चों सही लग रहा है। तो यकीनन तुम्हारा जवाब होगा ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं। जी हाँ, जिन्होंने लिखा है बी मुबारक हो, उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एग्जामिनर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस विल बी शोन। रिपीट हो गई है कि जो आप सब्सक्रिप्शन एडवांस में वसूल करते हैं, जो आपकी लाइबिलिटी है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, वेयर विल यू शो दिस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस? तो प्यारे बच्चों इसको कहां पे शो करेंगे? क्या कैश बुक में, क्या ट्रायल बैलेंस में? कमेंट में आंसर लिखिए बेटा, कमेंट्स में आंसर लिखिए। जी हाँ, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, इट विल बी शो इन योर बैलेंस शीट। यू आर एब्सोल्युटली राइट माय चाइल्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मूव फॉरवर्ड। The receipt, number 8, receipt and payment account are the summary of the receipt of payment account। जो तुम बनाते हो वो समरी होती है, किस चीज की समरी होती है बच्चों? क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर की होती है, या रिसिप्ट और पेमेंट में क्या होता है? तो मैंने अभी अभी ऊपर भी बताया था आपको, इट इज जस्ट लाइक क्या, एबीसीडी में लिखो क्या, क्या जवाब सही है? जी हाँ,
सही कहा आपने, इसका सही जवाब है कैश बुक ए। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज लाइक कैश बुक। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं बेटा। आगे चलिए। इन नाउन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्युमुलेटेड फंड मींस, अच्छा याद रखिएगा नाउन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई सोल प्रोप्राइटर होता है, ना कोई पार्टनर होता है, ना कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है बेटा। ये एक तरह की एनपीओ होती है, ये एक तरह का क्लब होता है। इसमें जो लोग पैसे डोनेशंस देते हैं, मेंबर्स फीस देते हैं, वो जो हमारे पास बच जाती है हम उसको रिटेन कर लेते हैं, वो एक्युमुलेटेड फंड कहलाता है। ठीक है, इससे एसेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटीज। सिंगल एंट्री में मैंने क्या सिखाया था? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। और यहां भी याद रखिएगा एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एक्युमुलेटेड फंड। तो एग्जामिनर पूछ रहा है क्या है इससे मुराद, तो आप लोग जवाब दीजिए इसमें कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है। तो आपने इससे लिखिए कमेंट में, ए सही लग रहा है, आप बी सही लग रहा है, सी या डी। तो यकीनन आपने सही कहा कि इसका सही जवाब है बी, कैपिटल है ये। इट इज जस्ट लाइक कैपिटल। ओके ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। इन प्रॉफिट कंसर्न एक्युमुलेटेड फंड इज सब्सटीट्यूट ऑफ, रिपीट हो गया। नॉन प्रॉफिट कंसर्न में एक्युमुलेटेड फंड नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अगर होता तो वहां एक्युमुलेटेड फंड नहीं होता। ये किसका सब्स्टिट्यूट नेम है? तो अभी अभी हमने 9 में पढ़ा और ये वही जवाब है, कैपिटल। क्या जवाब है बेटा? कैपिटल। शाबाश, सही लिखा आपने। जल्दी जल्दी मूव फॉरवर्ड। तो बेटा बस थोड़े से एमसीक्यूज रह गए, कम है, ज्यादा नहीं है, 25 एमसीक्यूज हैं इसके। जल्दी से बताइए। दिस अपीयर, अब मैं जरा तेज हो जाऊंगा बेटा क्योंकि बेस बन चुकी है। दिस अकाउंट अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है? एक्रूड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव, एक्रूड सब्सक्रिप्शन एसिड है, सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन पेबिलिटी लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन इनकम। बिल्कुल सही कहा आपने, 11 का जवाब सी है। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं बेटा, जरा आप भी तेज हो जाएं सब लोग। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स बाय द वे ऑफ गिफ्ट इन नॉन प्रॉफिट कंफर्म डिस्क्राइब एज, बेटा ये जितना आपके पास कोई अमाउंट सोर्स आ रहा है गिफ्ट में, कुछ पैसे दिए जा रहे हैं आपको, तो वो क्या आपकी क्या है, वो किस में आएगा? जी हाँ, सही लिखा आप सबने, ABCD में लिखे हैं। आपको कोई भी पैसा मिल रहा है गिफ्ट की शक्ल में किसी भी सबके, उसको कहते हैं डोनेशन। क्या मिल रहा है बेटा? डोनेशंस मिल रहा है हमें। शाबाश बेटा, शाबाश। तेजी से, एक्सेस ऑफ द इनकम ऑन द ओवर एक्सपेंस, फिर रिपीट हो गया, ये तो ऊपर आ चुका था, उसको सरप्लस कहते हैं, इसलिए हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज इक्विवेलेंट, जैसे बेटा रिसिप्ट और पेमेंट को कैश बुक कहते हैं, तो बताओ नॉर्मली जब तुम सोल ट्रेडर का या पार्टनरशिप का मुनाफा निकालते थे तो तुम किस में निकालते थे? तुम्हें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इक्विवेलेंट टू द, ये वैसे ही है जैसे, बताइए ए सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, सी या डी? तो यकीनन आपका जवाब होगा इनकम स्टेटमेंट। और बताइए इसमें इनकम स्टेटमेंट का एक और नाम क्या दिया हुआ है? कमेंट में लिखिए ABCD में। बिल्कुल सही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबरदस्त जबरदस्त, तेजी से चलिए, टाइम खत्म हो रहा है बेटा। अब तो बहुत आसान हो गया, बार बार इसकी, ये सारे 5 इयर्स के एमसीक्यूज हैं, कुछ मैंने अपने बनाए हैं, तो ये रिपीट भी हो रहे हैं। जब द क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर शो, बताइए अगर क्रेडिट बैलेंस हो यानी इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो तो ये क्या कहलाएगा? अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए, क्रेडिट साइड बड़ी हो, तो ये कहलाएगा सरप्लस। और बच्चों एक बात बताओ, अगर डेबिट साइड बड़ी हो एनपीओ में तो फिर समझ जाओ एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो वो डेफिसिट कहलाता।
अच्छा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, लो आ ही गया। इस दफा कह रहे हैं खर्चे ज्यादा हो गए इनकम से। जल्दी से जल्दी से कमेंट में लिखो कि कौन सा जवाब सही है, ए, बी, सी, डी। तो जिन जिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो लिख रहे हैं सरप्लस, मुबारक हो, वो गलत हैं। और असल जवाब क्या है? असल जवाब क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे ज्यादा हैं, इनकम तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। क्या कहलाएगा बच्चों? वो डेफिसिट। बच्चों, अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न मेकिंग प्रॉफिट आर एस्टेब्लिश्ड फॉर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है और आर एस्टेब्लिश फॉर, क्यों एस्टेब्लिश की जाती है? नंबर ए, प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए। नंबर सी, मैन्युफैक्चरिंग, माल बनाने के लिए। नंबर डी, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए। नंबर डी, ट्रेडिंग, माल बेचने के लिए। तो कौन बताएगा ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी? तो मैंने शुरू में बताया था, एनपीओ बनती ही किस लिए है? आपकी चैरिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा है बी, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका जवाब दुरुस्त है। जल्दी जल्दी, घबराना नहीं है भाई, थोड़े से एमसीक्यूज रह गए, मजा आ गया। एग्जाम्पल ऑफ नाउन करंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे नाम हैं ये, आप इसमें बताइए कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फैन की फैक्ट्री, फैन बना के बेच रहे हैं प्रॉफिट के लिए। शुगर की इंडस्ट्री, चीनी बेच रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, बुनियादी तौर पे प्राइवेट कॉलेज भी और गवर्नमेंट कॉलेज भी, ये दोनों ही एनपीओ होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जो है सोसाइटी के, प्राइवेट कॉलेज जो है ये भी सोसाइटी के तहत चलता है और सोसाइटी एनपीओ होती है। लेकिन यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझाने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है। तो ये एक तरह की एनपीओ हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज। आगे आओ मेरे बच्चों, दिस आइटम इज नॉट अ इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ कौन सी एक चीज इसमें ऐसी है जो इनकम नहीं है? गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं, गवर्नमेंट की ग्रांट इनकम है। डोनेशन या गिफ्ट्स इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने कर्जा लिया हुआ है, उस पर सूद दे रहे हैं आप। और मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन। तो कमेंट में लिखिए कौन सा एक आइटम है जो इनकम नहीं है, जल्दी जल्दी, ए, बी, सी, डी। तो जिन लोगों ने लिखा ए, उनका जवाब गलत है। जिन्होंने लिखा बी, सोचा बी, उनका भी जवाब गलत है। और जिन्होंने लिखा सी, उनका जवाब सही है, क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर है। आगे आइए बेटा, द डेफिसिट बैलेंस इन टर्म्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ट इंडिकेटेड बाय, कह रहे हैं नीचे 4 डेफिनेशंस हैं, बताओ एबीसीडी में डेफिसिट को कौन सी डेफिनेशन सही इंडिकेट कर रही है? चलो बच्चों कमेंट में लिखो, ए सही लग रही है, बी सही, सी सही या डी सही। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। बी में कह रहे हैं एक्सेस ऑफ रिसिप्ट ओवर पेमेंट, ये तो कैश का बैलेंस आता है। सी में कह रहे हैं एक्सेस ऑफ पेमेंट ओवर रिसिप्ट, पेमेंट ज्यादा कर दी है कैश बुक में, ये कैश बुक का। और डी में कह रहे हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो हाँ भाई बच्चों, इतना अच्छा समझाया है, कमेंट में लिखो 20 का कौन सा आंसर तुम्हें ठीक लग रहा है। तो सही कहा तुम लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा कि इसका जवाब डी सही है, मुबारक हो उनको, उनका जवाब दुरुस्त है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे ज्यादा हो गए इनकम से। नंबर 21 मेरे स्टूडेंट्स देखो, दिस आइटम इज एन इनकम इन द नॉन प्रॉफिट कंसर्न। इन 4 में कह रहे हैं कोई एक इनकम है, जल्दी से बताओ, आसान है, मैं नहीं बताऊंगा। ए में एसिड है, बी में लाइबिलिटी है, सी में कैपिटल है, डी में सब्सक्रिप्शन है। तो बताइए कौन सा आंसर? तो कमेंट में लिखिए जी हाँ, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है जो मेंबर पैसे देते हैं सब्सक्रिप्शन।
the amount collection from the members by non-profit concern on the annual basis is called. हर साल जो पैसे देते हैं मेंबर्स क्लब चलाने के लिए, क्या वो हर साल की डोनेशन है जैसी है, कमीशन है या सब्सक्रिप्शन है? जी हाँ, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। वो हमारी क्या है बेटा? सब्सक्रिप्शन। आगे आइए बेटा, जल्दी जल्दी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश फॉर, क्यों बनाते हो? शुरू में बता चुका था, अब नहीं बताऊंगा। जल्दी से ए बी सी डी में कमेंट लिख दो। क्या ए में मुनाफा कमाने के लिए, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या वेलफेयर? तो जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा वेलफेयर पर्पस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 24 प्यारे बच्चों, 24 में एग्जामिनर कह रहा है, इन नाउन ट्रेडिंग कंसर्न स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इशूड बाय द मींस एज। एक बात बताइए, नाउन ट्रेडिंग कंसर्न है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जारी करते हैं वो क्या चीज है? तो हमने सिंगल एंट्री में पढ़ा था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसी कंपनी का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, बैंक है, बैलेंस शीट है या ट्रायल बैलेंस है? जल्दी से ऑप्शन में लिखो बच्चों। जी हाँ, आपने सही कहा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मींस यहां पर किसी एनपीओ की, किसी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की। जिन बच्चों ने सी जवाब लिखा बिल्कुल सही है, बैलेंस शीट होती है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज टाइम फॉर द लास्ट एमसीक्यू। द following is the summary of cash receipt, cash record prepared in the non-profit concern। बताएं इनमें कौन सी ऐसी बुक है, ऐसी चीज है जिसमें हम समरी मिल जाती है हमें कैश रिकॉर्ड की कि कितना पैसा आया, कितना गया। ये अलग बात है, चाहे वो इनकम एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या वो कैपिटल रिसिप्ट हो, वो सबको छोड़कर जो पैसा आ रहा है या जा रहा है उसका रिकॉर्ड। कमेंट में लिखिए आपको कौन सा आंसर ठीक लग रहा है। तो यकीनन आप कमेंट में डी नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे कमेंट में? ए। शाबाश, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह है ये, इसमें सारी इंफॉर्मेशन कैश बुक की तरह हमें मिल जाती है। आई होप बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मुलाकात होगी। अच्छा बच्चों, याद रखिएगा कल आपका 4:15 बजे ऑनलाइन कंपटीशन है, उसमें एनपीओ आ रहा है और कुछ बच्चों के कुछ चैप्टर्स निकल गए। अच्छा, वो तमाम चैप्टर्स मैं रिपीट करा रहा हूं ऑनलाइन फेसबुक के शाजी कॉलेजिएट के पेज पर, इसी तरह जैसे ये हम डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह वो आप लोग शाजी कॉलेजिएट के पेज पे जाइए और वहां देखें, मैंने पूरा टाइम टेबल दे दिया है कि मैं 1 मई को क्या कराऊंगा, मैं 2 मई को क्या कराऊंगा, मैं 3rd को, 4th को, 5th को। तो 10:30 बजे ये क्लास हुआ करेगी। ठीक है, आपको आज की क्लास कैसी लगी? मजा आया? समझने में मजा आया? तो प्लीज कमेंट में लिखिए। ठीक है, अपने सर तौसीफ शाह को दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह अब ताखरातें भी शुरू होने वाली हैं, ताखरातों में भी सर को दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और ऑनलाइन क्लासें बहुत अच्छी ले रहे हैं आप लोग, प्रॉपर हो रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह तैयारी करें। मई में मैं सिलेबस खत्म करा दूंगा, कोई क्लास ना छोड़े। और 1 जून से 25 दिन का कंटिन्यूअस रिवीजन शुरू होगा, जिसमें 0 से सेक्शन बी और सी के तमाम सवाल जो ग्रैंड टेस्ट बुक किट में मौजूद हैं सब सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा, एमसीक्यूज कर लो मई में और रूटीन सिलेबस पढ़ लो मई में। जो 2 दिन में रूटीन सिलेबस पढ़ा रहा हूं, तीसरे दिन एमसीक्यूज करा रहा हूं। और जून में होगा रिवीजन। अब होगी ऑनलाइन क्लास। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए।